राम जी, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नित्या के ब्लॉग में। और नित्या हाजिर हो गई है एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस हमारी भी सुबह हो चुकी है और हमारी सुबह की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। तो पूजा पाठ हमने कर लिया और अब मैंने मशीन लगा दिया है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि गाइस आज मुझे ढेर सारे कपड़े धुलने थे और अगर मैं रसोई में लग जाती तो फिर रसोई में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी कामों के लिए लेट हो जाता है। वैसे काम के लिए लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन कपड़ों के लिए लेट हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि धूप चली जाती है, फिर कपड़े सूखने से रह जाते हैं। और मशीन में सुखा के ही कपड़े में डालती हूँ, लेकिन थोड़ी सी धूप लग जाती है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं रसोई में आ गई मशीन चालू करके। अब मुझे साफ करना था साग। सर्दी की सब्जी जो होती है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जैसे मेथी, बथुआ, पालक, सरसों, मटर, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने थे और इसीलिए मैंने मशीन चालू कर दिया। अब मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, मेरी मशीन भी चल रही है और मैं रसोई में भी लगी पड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाने का सोचा। सबको नाश्ता कराने के बाद फिर मैं कपड़ों के साथ साथ खाना बनाती रहूँगी और मेरा दोनों काम एक साथ होता रहेगा। तो जब मेरी मशीन चल रही थी और मेरे कपड़े धुल रहे थे, तो इतने में मैंने अपनी रसोई का काम लगभग निपटा लिया। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग मेरी रसोई का काम भी निपट चुका है। अब खाने की भी इतनी जल्दी तो नहीं है किसी को। फिलहाल अभी मुझे रायता बनाना है, आटा भी नहीं लगाई हूँ। लेकिन फिर मैं लग गई अपने कपड़े धुलने में। और धुलने के बाद जब मैं ऊपर गई सुखाने के लिए, तब मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं अपने पौधों की कटिंग कर दूँ। फ्रेंड्स, पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसकी देख रेख करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से गमलों के पौधे, जो ज़मीन से लगे हुए पौधे होते हैं, उनकी इतनी देख रेख की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पानी दे दो, खाद दे दो, तो भी वो चलते रहती हैं। लेकिन गमलों के पौधे, उनकी खास देख रेख करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर नीचे उतर गई छत से वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन लेने के लिए, तो मैं शायद ऊपर फिर नहीं आ पाऊँगी और पौधों की कटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फ़ोन मैं लेके ऊपर गई नहीं थी, क्योंकि मैं तो गई थी कपड़े सुखाने। तो मैंने लगे हाथ अपने पौधों की कटिंग कर दी। फिर मैं आ गई नीचे और मैंने बनाया रायता, खाना बनाया, सबको खिलाया। उसके बाद मैं होने लगी तैयार, क्योंकि आज मुझे फिर से जाना था बाज़ार और मुझे ढेर सारी ख़रीदारी फिर से करनी थी। तो मैं फ़िलहाल अब तैयार होके और निकलने वाली हूँ। क्या क्या मुझे ख़रीदना है और कहाँ कहाँ मुझे जाना है, मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी। बस आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देख लिया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाया करो, क्योंकि आप लोग भाई भूल जाते हो। रिफ्रेश करने क्या? तो हाल फिलहाल मैं घर से निकल गई और निकलते के साथ ही सबसे पहले पहुंची मैं टेलर की दुकान पे, जहाँ पे मैंने सिलने के लिए ब्लाउज दे रखे थे। तो फिलहाल अभी 3 ही ब्लाउज सिल के तैयार हुआ था और उस पर भी प्रेस करना बाकी था। वैसे वो कह तो रही थी कि मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेगा, मैं प्रेस कर दे रही हूँ और आप लेके जाना। लेकिन मुझे भी देरी हो रही थी, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना था और ढेर सारी खरीदारी करनी थी। घर वापस आके खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने कहा कि तुम इसे प्रेस करके तैयार करके रखे रहना,
मैं वापसी में ले लूँगी। तो फ़िलहाल साथ में मेरी बिटिया भी थी और हम पहुँच गए पार्लर। उसके बाद फिर हम निकल गए सीधा मार्केट। फ्रेंड्स, मार्केट में एंट्री लेते ही मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं खरीदने के लिए। अच्छा, साथ में बच्चे हों और कुछ खाएं पिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल उसे जो खाना था मैंने उसे खिला दिया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं मार्केट में आके कभी भी कुछ नहीं खाई हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। क्योंकि ये मार्केट मेरी एरिया की मार्केट है और इस मार्केट के इर्द गिर्द ही मेरी फैमिली रहती है, मेरे ख़ानदान के लोग रहते हैं। तो मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि पीछे से अगर कोई ये बोल दे कि मैंने फलाना की बहू को वहाँ पे खड़े होकर गोलगप्पे खाते हुए देखा या उनकी पत्नी को देखा, तो ये सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। फ़िलहाल मुझे कोई मना भी नहीं करता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट में आती हूँ तो वो कहते हैं कि खा लो, जब यहीं रोज़ रहना है, यही बाज़ार है, यही घर परिवार है, तो फिर कब तक नहीं खाओगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है, खाना होगा तो ज़रूरी नहीं है ना कि इसी बाज़ार में आके खाओ, इसी मार्केट में आके खाओ। हम बहुत जगह जाते हैं तो खाते ही रहते हैं और यहाँ से पैक करा के ले चलेंगे, घर पे खा लेंगे। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, हमने कुछ नहीं खाया और मैं अपनी बेटी को खिला के ढेर सारी शॉपिंग करी। और शॉपिंग में आज मैंने क्या क्या खरीदा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए चप्पल, जो मैंने अपनी बिटिया के लिए लिया है और जो मैंने अपने लिए लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। तो गाइस, आज हमें खरीदने थे चप्पल। मेरी बिटिया रानी की सारी शॉपिंग हो चुकी थी और रह गई थी सिर्फ चप्पल। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज तुम्हें चप्पल भी दिला लाऊं। तो ये चप्पल डॉक्टर सोल की हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 700 से लेके 1000 के बीच में पड़ी हैं। और डॉक्टर सोल चप्पल बहुत ही कंफर्टेबल होती है, इसे पहन के पैरों में कभी भी दर्द नहीं होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि जिनके पैरों में दर्द हो या जिन्हें चप्पल पहनने से दर्द हो, उन्हें हमेशा डॉक्टर सोल की चप्पल पहननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें वाटर प्रूफ भी मिलता है, उसके लिए बोलना पड़ता है। इसमें जो हील्स ही हैं दोनों, ये मेरी बेटी की हैं और ये जो एक फ्लैट सी है ये मेरी है। तो कैसी लगी मेरी बेटिया की चप्पल और मेरी चप्पल, और ये पसंद मेरी बेटी की है। तो मेरी बेटी की पसंद अच्छी है ना गाइस, ये मेरी बिटिया ने पसंद करी है, अपने भी और मेरे भी।